दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नवीन चंद्र मनोज और आप देख रहे हैं खेल ढाबा का यूट्यूब चैनल। यूरो कप फुटबॉल के अंतर्गत बुधवार को दूसरा मुकाबला तुर्की और वेल्स के बीच खेला गया, जिसमें वेल्स ने तुर्की को 2-0 से हराया। ग्रुप ए के इस मुकाबले में वेल्स की ओर से आरोन रामसी और कॉनोर रॉबर्ट्स ने एक एक गोल दागे। इस मैच का विश्लेषण किया है बिहार के दिग्गज फुटबॉलर और कोच संतोष कुमार ने। तो आइए चलिए उनके विश्लेषण को देखिए। हेलो, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सबों को पता है कि पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी चल रहा है। कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, जिसमें खेल भी अछूता नहीं रहा। आज ज़्यादातर देश इस महामारी में घर पर ही रहना पसंद कर रहे हैं और इसी महामारी के बीच दुनिया का सबसे मशहूर खेल फुटबॉल लोगों के सिर बोल रहा है। यूरोपीय देशों का सबसे मशहूर प्रतियोगिता यूरो कप 2021 शुरू हो चुका है, जिसमें आज का मैच तुर्की वर्सेस वेल्स के बीच खेला जा रहा है। मैं संतोष कुमार सिंह, फुटबॉल खिलाड़ी कम कोच, इस मैच का विश्लेषण कर आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये ग्रुप ए का मुकाबला है, जिसमें दोनों ही टीमें अपना पहला मैच खेल चुकी है। तुर्की ने अपने पहले ही मैच में अपने सभी प्रशंसकों को काफ़ी निराश किया, क्योंकि ग्रुप स्टेजेज में तुर्की ने उतना गोल नहीं खाया जितना यूरो कप के पहले मैच में इटली के हाथों 3-0 से पराजित हुई। वहीं इस ग्रुप में सबसे कमज़ोर टीम मानी जाने वाली वेल्स की टीम अपने से काफ़ी मजबूत टीम स्विट्जरलैंड से 1-1 पे बराबरी कर रखा। हालांकि आज का मैच दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगले राउंड में जगह बनाने के लिए। आज के मैच में तुर्की ने जहां अपने कुछ खिलाड़ियों को चेंजेस कर उतारा है, वहीं वेल्स ने उसी खिलाड़ियों को पर भरोसा दिखाया है जो पिछले मैचों में उन्होंने खिलाया था स्विट्जरलैंड के खिलाफ। आज जब मैच की शुरुआत हुआ, वेल्स की टीमें कुछ ज़्यादा ही आक्रामक दिखी शुरुआती क्षणों में, जिसका फायदा भी उन्हें छठे मिनट में ही मिला, जब रामसे को एक आसान मौका मिला। जब वो बॉल लेके गोल पोस्ट पे गए तो उनके सामने सिर्फ गोलकीपर था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये था रामसे के लिए कि वो गोल पोस्ट के 0 एंगल में चले गए थे, जिससे उनका शॉट बेकार हो गया। नौवें मिनट में तुर्की के कप्तान बुराक को राइट फ्लैंक से मिले पास को गोल में तब्दील नहीं कर पाए। तुर्की के खिलाड़ियों ने कुछ छोटे छोटे मूव बनाकर वेल्स के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वेल्स की रक्षा पंक्ति, जैसा कि मैंने पहले भी मैच में वॉच किया था कि वेल्स की जो रक्षा पंक्ति है वो बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया था स्विट्जरलैंड के खिलाफ, जिसके कारण रक्षा पंक्ति के कारण ही स्विट्जरलैंड के खिलाफ उन्होंने 1-1 पे बराबरी रोका था। शुरुआती के 20 से 25 मिनट में तो वेल्स ने काफ़ी आक्रमण किए तुर्की पर,
जिनके उनको काफ़ी गोल करने का आसान मौका भी उन्होंने गंवाया। खास करके रामसे ने 2-3 ऐसे आसान मौके गंवाए उन्होंने। तुर्की के खिलाड़ियों पर उनके पहले मैच का जो हार है वो उनके खेल पे साफ असर पड़ रहा था, उनके आज के खेल पर। 23वें मिनट में रामसे को एक बार फिर एक आसान मौका मिला, जब उनके पास सिर्फ और सिर्फ गोलकीपर थे। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ऐसे मौके को हमको लगता है कि 100 में 100% सक्सेस किया जाता है, लेकिन उस मौके को रामसे ने गंवा दिया। मुझे लगता है कि रामसे को वो जिस तरह का बॉल उनको मिला था, वो ऐसा मौका गंवाते नहीं है वो, लेकिन उनके दिमाग में लगा कि वो ऑफसाइड है, इसलिए वो गोल पोस्ट के काफ़ी ऊपर मार दिए, क्योंकि वो आसान हो गए, वो फिर लूज कर गए और लगा कि उनको वो ऑफसाइड है, लेकिन वो ऑफसाइड थे नहीं। 29वें मिनट में तुर्की को कॉर्नर किक मिला, जब उनके जो कप्तान हैं बुराक, उनके द्वारा हेड लिया गया। लेकिन वेल्स के जो डिफेंडर हैं, मैंने पहले भी कहा था कि उनका डिफेंस लाइन काफ़ी मजबूत है, काफ़ी साफ खेलते हैं, काफ़ी शार्पनेस है। उनके द्वारा जो हेडर लिया गया, गोल लाइन के करीब उनके जो डिफेंडर थे उन्होंने उनको सेव किया, काफ़ी अच्छा सेव किया। पहले हाफ के 42वें मिनट में एक ऐसा मौका आया जो वेल्स के कप्तान बेल ने काफ़ी सुंदर पास मिडफील्ड के एरिया से रामसे को दिया, और रामसे ने अपने चेस्ट पे बॉल को कंट्रोल किया, और उनके सामने सिर्फ गोलकीपर था, और बड़े ही चतुराई से उन्होंने उस बॉल को तुर्की के गोल पोस्ट पे दे मारा, और वेल्स 1-0 की बढ़त प्राप्त कर चुका था 42वें मिनट में। हालांकि पहले हाफ में तुर्की ने अपने पास बॉल काफ़ी रखा, बॉल कंट्रोलिंग मतलब 52% बॉल कंट्रोल था उनके पास, लेकिन अटैक जो है वो वेल्स ने किया। पहला हाफ में 1-0 की बढ़त लेकर वेल्स काफ़ी संतुष्ट दिख रहा था। दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही तुर्की ने ताबड़तोड़ हमला वेल्स के ऊपर कर दिया। कई ऐसे आसान मौके तुर्की ने गंवाए इस हमले में, जो मैच को बराबरी पे ला सकता था। एक जो हम लोगों ने वॉच किया, तुर्की के खिलाड़ियों में वैसा आक्रामकता नहीं दिखी जो पिछले 3-4 यूरो कप या वर्ल्ड कप में दिखता है, जो उनके खेलों में दिखता है। वैसे आक्रामकता आज के मैचों में नहीं दिख रहा था। साफ उनके फर्स्ट मैच का जो उनका उतने बड़े अंतराल से हारना उनके आज के मैच में इफेक्ट डाल रहा था, ये साफ साफ दिख रहा था। हालांकि तुर्की के खिलाड़ियों ने आज अटैक पे ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसके कारण कई ऐसे काउंटर वेल्स को मिले, और भी बड़े अंतराल अब तक हो सकता था, लेकिन वेल्स के जो अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी थे उन्होंने ऐसे आसान मौके गंवाए। 59वें मिनट में वेल्स के कप्तान जो हैं बेल, वो 1-2 खिलाड़ियों को छकाते हुए तुर्की के गोल लाइन पे चले गए, गोल एरिया में चले गए, और तुर्की के जो रक्षा पंक्ति हैं उनको गलत ढंग से उनको गिरा दिया, और रेफरी ने तुरंत वहाँ पेनाल्टी किक का इशारा कर दिया, जिससे कि तुर्की के खिलाड़ियों ने
हस्तक्षेप किया, रेफरी को बोला नहीं ये पेनल्टी नहीं है। तो आज जो फुटबॉल में आज देख रहे हैं, इस टूर्नामेंट से स्टार्ट हुआ है रिव्यू सिस्टम, तो रेफरी ने तुरंत रिव्यू दिया और रिव्यू में साफ तनिक थोड़ा सा जो होता है एकदम गोल लाइन, मतलब गोल एरिया के थोड़ा सा अंदर उनको गिरा दिया गया था और रेफरी ने रिव्यू के सहारे फिर से उनको पेनल्टी दिया गया। वेल्स के खिलाड़ियों में, वेल्स के दर्शकों में काफ़ी प्रसन्नता आ गई। एक तो ये वो 1-0 से जीत रहे थे और दूसरा कि उनको एक और पेनल्टी मिल चुका था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक रह नहीं पाया और बेल जो हैं कप्तान वेल्स के, उन्होंने पेनल्टी किक को गोल पोस्ट के काफ़ी ऊपर मार दिया। तुरंत बाद फिर बेल को तुरंत मौका मिला लेकिन फिर उसको मिस कर दिया। उनकी कप्तानी का असर उनके खेल पे साफ दिख रहा था। तुर्की ने अब तक 70-80 मिनट में अपने जो नए चेंजेस होते हैं खिलाड़ियों के, उन्होंने 5 चेंजेस अपने ले लिए थे। उन्होंने 5 खिलाड़ियों को चेंजेस कर चुके थे। इस बीच वेल्स के भी काफ़ी यंग खिलाड़ी हैरी विल्सन मैदान पे उतरे थे रामसे को चेंज करके। उनको भी 93 मिनट में मौका मिला लेकिन वो गोल नहीं कर पाए। और खेल के आखिरी मिनटों में दोनों ही टीमों के खिलाड़ी आपस में उलझ गए, जिससे कि रेफरी ने तुर्की के कप्तान को येलो कार्ड दिखाया और वेल्स के 2 खिलाड़ियों को येलो कार्ड दिखाया। खेल के अतिरिक्त समय में 95 मिनट हो रहा होगा, अतिरिक्त समय था। बेल ने तो पहले 2-3 और आसान मौके गंवा दिए थे, लेकिन एक कहा जाता है कि बेल के एक सुंदर पास में वेल्स के रॉबर्ट ने 95 मिनट में वेल्स को 2-0 की बढ़त दिला दी और आखिरी समय तक यह 2-0 का स्कोर कायम रहा और वेल्स ने 2-0 से तुर्की को परास्त कर तुर्की के सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया अगले राउंड में जाने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले मैचों में फिर मैचों का विश्लेषण कर मैं आपके पास पूरे मैच का विवरण लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।